जीवन में हम जब जीते हैं दो चीज़ को जीना बोलते हैं। एक का नाम है रिस्पॉन्ड करना और एक का नाम है रिसीव करना। रिसेप्शन एंड रिस्पॉन्डिंग टू लाइफ इज लिविंग। अभी आप हमारी बात को रिसीव कर रहे हैं और रिसीव करने के बाद मन में कुछ सोच रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो जो रिस्पॉन्ड करना है और रिसीव करना है, आपका जो प्रारब्ध है वो आप रिसीव करते हैं और रिसीव करने के बाद आपकी जैसी किसी घटना के बारे में समझ होती है उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं। दिन भर हम लोग ये दो काम करते हैं, रिसेप्शन एंड रिस्पॉन्डिंग। अगर किसी घटना को लेके हमारा रिसेप्शन बहुत अच्छा नहीं है तो उस घटना को लेके हमारा रिस्पॉन्स भी अच्छा नहीं होगा। और अगर किसी घटना को लेके हमारा रिसेप्शन बहुत अच्छा है तो उस घटना को लेके, उस व्यक्ति को लेके हमारा रिस्पॉन्स भी अच्छा होगा। बस इसी रिसेप्शन और रिस्पॉन्डिंग की एरिया में कर्मयोग आता है। आप क्या रिसीव करेंगे? एक तो पंच भौतिक चीज बाहर से आती है, लेकिन वृत्ति के रूप में वो क्या उसका इंटरप्रिटेशन रहेगा, उस पर फ्रीडम है आपकी। जो वृत्त्यात्मक व्याख्या परिस्थिति की होगी, मानसिक व्याख्या होगी, वो फ्री है आप। और जैसी हमारी वृत्त्यात्मक व्याख्या होगी उस हिसाब से हमारी क्रियात्मक अभिव्यक्ति होगी। As is my intellectual appreciation about the situation, accordingly will be my action to that situation, response to that situation. कर्मयोग का एरिया क्या है, आप पकड़िएगा इसको, कि जो भी हम व्याख्या करते हैं, हमें जो मिला, अपमान मिला, सम्मान मिला, यश मिला, अपयश मिला, बीमारी मिली, आरामी मिली, गरीबी मिली, अमीरी मिली, उसकी व्याख्या हमें उसकी व्याख्या हम जब ऐसा करते हैं कि वो टॉपिक वहाँ पे पूरा हो जाता है। जो अनडाइजेस्टेड टॉपिक होता है आपके लाइफ में, उसी का नाम दुख होता है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ किया, हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाए, पचा नहीं पाए। ऐसा क्यों बोला उन्होंने, ऐसा क्यों किया, या हमको बहुत अच्छा बोला, या हम बहुत अमीर हो गए या बहुत गरीब हो गए। जब भी किसी चीज में आप ईश्वरता नहीं मिलाएंगे वो हजम नहीं होगी। तो परिस्थिति की व्याख्या में जब हम ईश्वरता को मिलाते हैं तो वो परिस्थिति मनस्थिति में लीन हो जाए, मनस्थिति में आके वो लीन हो जाएगी, आपको हल्का बना देगी। कितनी भी कठिन परिस्थिति हो उसमें आपको हल्का बनाने की ताकत। भगवान राम को राज्य छूट जाता है, सब कुछ खो गया, और वहां पे मन प्रसन्न चित्त चौगुन चाऊ, मिटा रोष जनी राखे राव। 4 गुना अधिक भगवान राम प्रसन्न होते हैं सब कुछ खोने पे। राज छूटने पे उनका चित्त हल्का हो गया।
अरे राज्य छूटने पे चित्त उनका हल्का हो गया। जो परिस्थिति की ईश्वरात्मक व्याख्या है वो डिसाइड करेगी कि हम अब क्या रिस्पॉन्ड करने वाले हैं, और हम ईश्वरता को लेके उस परिस्थिति के सापेक्ष हम कुछ प्रतिक्रिया करते हैं, क्योंकि हमको लगता है परिस्थिति ईश्वर से आई, हम इसका सर्कल पूरा करके उसको वापस कर देते हैं। जो आप बोलते हैं ना, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आप बोलते हैं तो आपके पास जो आया था आपने वापस किया। ईश्वर को हम लोग अहंकार से करते हैं या काम क्रोध से करते हैं, कोई भी टॉपिक बिना ईश्वर के पूरा नहीं होगा। इसलिए कर्म के एरिया में अगर आप आ गए हैं तो वहां पे आपको यही साधना काम आएगी। बोले लेकिन हमको उसने गलत किया, उसको मारना चाहिए। गलत किया, मारना चाहिए, बिल्कुल मारना चाहिए। विराट की दृष्टि से कोई हानि कर रहा है तो मारिए आप, राग से नहीं, द्वेष से नहीं। मारेंगे, अर्जुन भी मारेंगे, ऐसा थोड़ी ना कि हम लोग मारेंगे नहीं कोई गलत कर रहा है तो। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला, अपनी राग द्वेष से नहीं मारा। वही अर्जुन बोलते हैं करिष्ये वचनम तव, आप जैसा बोलेंगे भगवान वैसा हम करेंगे। ठीक है ना। इसी का नाम था कर्मयोग। सुबह की कक्षा में देखा था। जरा आगे बढ़ना है, हम ऐसा आराम से ले रहे हैं जैसे 7 दिन का यज्ञ हो। तो और उसके भी 3 पार्ट हो, ये भी तो पार्ट 1 है यज्ञ का। तो अब अगर आपको स्मरण हो तो हमने 4 एंगल बोला था। उसमें जो 8वां श्लोक था उसका है नाम नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। ये पहला था जहाँ पे ईश्वर आज्ञा थी। अगला श्लोक था यज्ञार्थात् कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरः स यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्वध्वम् एष व अस्तु इष्ट काम दुख। ये जो 9वां और 10वां श्लोक है ये ईश्वर यज्ञ, ईश्वर भक्ति, ईश्वर यज्ञ। फिर अगला श्लोक है देवान या भावयतानेन ते देवा भावयन्तु यवः परस्परम भावयन्तः श्रेय परम अवाप्स्यते। ये 3 श्लोक का एक सेट है ईश्वर यज्ञ का। ये दूसरी। फिर अगला सेट है इष्टान भोगान ही वो देवाः दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान अप्रतायेभ्यः यो भुंक्ते स्तेन एव सः। फिर ये है, ये कौन नंबर है? 10वां 12वां नंबर। हाँ 12वां नंबर है। 13वां है यज्ञ शिष्टाशिना संता मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्ते आत्म कारणा। ये 2 का एक सेट बना लीजिए, अपसेट मत होइएगा। तो ये जो है ये जो है शुद्धि, चित्त शुद्धि के लिए 4 था। एक था ईश्वर आज्ञा, दूसरा है ईश्वर यज्ञ, तीसरा है चित्त शुद्धि और चौथा है धर्म चक्र या हारमोनी जिसको बोल लेते हैं। और उसमें आता है ये वाला श्लोक जो 14वां और 15वां है। हाँ 14वां 15वां श्लोक है। 14-15 है ना? 14-15वां है। अन्नात् भवन्ति भूतानि
पर्जन्याद अन्न संभव यज्ञात भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मणोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्य यज्ञम प्रतिष्ठितम। ये जो है, ये जो 2 श्लोक है, ये आखिरी का है, ये धर्म चक्र की बात करता है। थोड़ा सा हम टच करेंगे सबको और आगे चले जाएंगे, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। तो अच्छा, चलिए हम लोग एक के बाद देखते हैं। पहले तो भगवान ने डरा दिया थोड़ा सा। पहला जो नियतम कुरु कर्मत्वम है, जो 8वां श्लोक है, देखो खूब आप ढंग से पढ़ लो गीता। इतना ज़्यादा इसमें कुछ कहने को है, हमारे जीवन की बहुत बड़ी बड़ी, मतलब कुछ ज़रूरत ही नहीं इसके बाद आपको। और आप अगर रामायण पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे, तो इसी की व्याख्या है। सुबह भी हम ये बात बोले थे। अब भगवान ने बोला भाई ऐसा है, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः। एक होता है नियत कर्म, अब इसको बोलते हैं, हमने सुना होगा कमांडमेंट्स है क्रिश्चियनिटी में, 10 कमांडमेंट्स है। ये कमांडमेंट है, भगवान डराया है, बोले नियत कर्म करो। लोट लकार में अर्जुन से कभी लोट लगा रहे बात कर, बोली क्या लोट पोट क्या? नहीं, ये संस्कृत में लकार होती है, मूड्स, टेंसेस एंड मूड्स होता है। जो प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं लट लकार। आपने बचपन में पढ़ा होगा, पढ़ती पढ़ता पठंती पढ़सी पढ़ता पठत पठाम पठाओ पठाम, तो ये जो है लट लकार है। तो जब करते हैं ना, ये काम करना चाहिए, यू शुड, यू उसे करना चाहिए, तो वहाँ लोट लकार में उसको बोलते हैं, इम्पेरेटिव। पठतु पठताम पठतु पठ पठतम पठत पठानी पठाओ पठाम, ये जो है लोट लकार में। तो चर लोट लकार है, नियतम कुरु लोट लकार है। जस्ट थोड़ा सा संस्कृत की झांक रही है संस्कृत थोड़ी थोड़ी। कभी कभी हमें बहुत टेम्पटेशन होता है कि संस्कृत की एक क्लास होना चाहिए, बहुत टेम्पटेशन होता है, लेकिन समय नहीं हो पा रहा है, पता नहीं कभी शुरू हो जाए। तो नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। आपके सामने श्लोक जो कोल्ड ठंडे श्लोक बैठे हैं ना, ये उठ के नाचने चाहिए चमकते हुए। ये ठंडा ठंडा नहीं, फ्रीजर में है ये किताब फ्रीजर की तरह है। सब ठंडे श्लोक है, में समझ में नहीं आया क्या है, पाठ कभी कभी लोग कर लेते हैं। अब इसको जीवंत बनाया जाए, लेट इट डांस, लेट इट इल्यूमिनेट, लेट इट बिकम लाइव, लेट इट टॉक, लेट इट टीच मी। चले, देखो नियत कर्म का मतलब होता है कि आपने अपने जीवन में 5 जगह से लिया है, और अगर आप 5 जगह से वापस नहीं करते हैं तो भगवान कहते हैं तुमको हम पनिश कर देंगे। यू आर डिप्राइव्ड बाय दैट थिंग फॉर विच यू डिड नॉट गिव इट अर्लियर। आपको वो उस चीज से डिप्राइव किया जाएगा जो आपने पूरा पहले नहीं दिया है जिसके लिए। इसलिए बहुत कॉमन आपने सुना होगा, एक होता है देव यज्ञ, पितृयज्ञ, हाँ एक सीक्वेंस है, ब्रह्म यज्ञ, मानुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ। ऐसे नहीं उठ पटांग कहीं से कुछ। तो एक है देव यज्ञ है, सूरज का प्रकाश आप ले रहे हैं, इस लाइट का तो इतना पेमेंट होता है, उसका पेमेंट नहीं है। विटामिन डी की टैबलेट खाइए तो पता लगेगा आपको कितना प्रकाश है। आपने प्रणाम किया सूर्य भगवान को, आपने धरती माँ को प्रणाम किया था, जल को प्रणाम किया था। जब हम बोले ऐसे तो कितने को प्रणाम करेंगे, जल को प्रणाम करें, पृथ्वी को प्रणाम करें, सूर्य को प्रणाम करें, चंद्रमा को प्रणाम करें, आकाश को प्रणाम करें, ऐसे तो हम दिन भर मर जाएंगे प्रणाम करते करते। प्रणाम इतना तो होना चाहिए भाई। कोई आपके ऊपर पैर रखता है तो आपको कैसा लगता है? देव यज्ञ मतलब आपके जीवन की शुरुआत देवता की आराधना से होनी चाहिए। पहला काम देवता की पूजा है।
उनका अनुग्रह नहीं रहेगा तो आपको कोई ना कोई विघ्न आएगा कोई काम करने में। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत बड़े कंट्रीब्यूटरी हैं वो, बाहरी नहीं, शरीर के अंदर भी सारे देवता हैं। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में पढ़ के बता देते हैं कि किस अंग में आपको परेशानी, कौन सा देवता रुष्ट है। सूर्य कमजोर है तो आंख में परेशानी है, चंद्रमा कमजोर है तो मन बहुत चंचल है। ऐसे सारे देवता हैं। बोले हमारे तो सारी कमजोर हैं। तो अगर हम देवाराधना करते हैं, आपने पहले के समय में आपने सुना होगा, हम लोग घर में भी देखते थे अपने कि प्रातः काल उठ के देवता की आराधना होती थी घर में। उसके पहले कभी कभी तो कोई पानी भी नहीं पीता था। ये जो आजकल बड़ा लगे ना, अब सुबह सुबह होते ही आप 2 गिलास 4 गिलास पानी पी लीजिए, लेकिन कम से कम आप थोड़ी देव आराधना कर लीजिए, क्योंकि सारा दिन उनके ऊपर डिपेंडेंट हो। किसके मन में जाके आपके लिए क्या बोल देंगे वो आपको नहीं पता है, आपको कहाँ सुला देंगे पता नहीं है आपको। कुंभकर्ण को सुलाई दिया, पता नहीं कहाँ दर्द शुरू करवा देंगे, पता नहीं कौन सी बात आपसे कहलवा देंगे। You are not an individual, you are surrounded by many millions, many देवतास rather, पितर भी हैं। आप पितृ जो होते हैं, आपने सुना होगा तर्पण होता है तो पितृयज्ञ होता है, क्योंकि हमारे पितर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, कष्ट सहा है। तो पितृलोक से अगर वो देखते हैं कि ये नहीं कर रहा है तो वो देखते हैं कि आपका काम बिगड़ जाए। पितृदोष होता है एक, अगर आप जाइएगा तो सर्प दोष बोलेंगे, या पित्त सर्प दोष भी होता है, हाँ काल, हाँ फिर बोलेंगे आप नासिक जाइए या वहाँ जाइए यहाँ जाइए, और कभी कभी वहाँ जाने के भी नहीं होता क्योंकि इतना ज़्यादा दोष है। तो उसमें प्रोजनी में डिफ़िकल्टी होती है, बच्चे होने में डिफ़िकल्टी होती है, बच्चे होने के बाद जॉब में डिफ़िकल्टी होती है, शादी में डिफ़िकल्टी होती है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अड़ जाता है मामला। तो ये पितृ यज्ञ दूसरा यज्ञ है। नियत कर्म की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्या? ब्रह्म यज्ञ है। अब देखो हम लोग, आप लोग के पास किताब आ गई गीता प्रेस की, लेकिन उस गीता प्रेस की किताब जो छोटी वाली है, हालांकि उसकी कीमत बहुत कम है, लेकिन उसको छपवाने में आपको पता नहीं कितना काम किया है लोगों ने। चाहे वो हनुमान प्रसाद जी हों, चाहे गोविंदका जी हों, पंखा नहीं था वहाँ पे। एक समय था कि गोरखपुर वाले गीता प्रेस में पंखा नहीं था, लोग वॉलेंट्री काम करते थे। जो आप भागवत की ट्रांसलेशन देखते हैं, एक श्लोक ट्रांसलेट करना मुश्किल है, पूरी महाभारत उन्होंने कर दिया है, 18 के 18 पुराण कर दिया है ट्रांसलेशन, अंग्रेजी, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। जितने लोगों ने किया है उनके प्रति हम कृतज्ञ नहीं होंगे। आज हम लोग इस हॉल में बैठे हुए हैं, इस हॉल को बनाने में कई लोगों ने सोचा होगा कुर्सी यहाँ हो, पंखा यहाँ हो, ये हो। या हमको जो ज्ञान हमारे गुरुओं ने दिया, क्या उन्होंने किसी तपस्या से इकट्ठा करके हमको दिया होगा जो हम बोल रहे हैं आज, या आप जो सुन रहे हैं? तो सब ऐसे नहीं है। आई हैव टू रिटर्न इट बैक। इन व्हाट फॉर्म डिपेंड्स ऑन यू। चाहे आप फोन वोन आप बंद कर लीजिए, चाहे आप पारायण कर लीजिए, रोज ब्रह्म यज्ञ में पारायण कर लीजिए, रामायण का पारायण कर लीजिए, गीता का पारायण कर लीजिए, चाहे आप किसी संत की सेवा कर दीजिए, चाहे आप जो ज्ञान मिला है उसको सबको बांट दीजिए। कुछ कुछ हम भी शेयर कर लेते हैं, लेकिन आपको वो सर्किट कहीं ना कहीं पूरा करना होगा।
अगर आप नहीं करेंगे, बोल दें कि छोड़ दें, भगवान देखेंगे कि आगे आपको सत्संग न मिले या अच्छी किताब आपके हाथ में ना आए या आश्रम न रहे आसपास। और आपने देखा होगा परिवार में ऐसे लोग हैं, कोई चीज ऐसे नहीं होती कि आपने कुछ भी किया, आई कैन डू एनीथिंग, और कुछ भी हो जाएगा। इसलिए ब्रह्म यज्ञ हो गया। किसी को बहुत मिलता है गुरु से, किसी को गुरु का साथी कम मिलता है, किसी को नहीं भी मिलता है। एक ही गुरु है, लेकिन सबका जो इंटेंसिटी है उसके साथ रहने की, इंटरेक्शन है, किसी को कम है, किसी को ज़्यादा है। किसी को ज़्यादा ज्ञान मिलता है, किसी को कम मिलता है। किसी के पास अपने आप ही अच्छी अच्छी किताब आती हैं, किसी को आती नहीं, किताबें नहीं हमारे पास। यज्ञ मीन्स यू आर पेइंग बैक, किसी ना किसी रूप में। कुछ नहीं तो हमने पुष्प चढ़ा दिया, जो भी जिसके गुरुदेव हो उनको पुष्प चढ़ा दिया, या हमने पारायण कर लिया गीता का, 2 चैप्टर पढ़ लिया, पाठ कर लिया, ये 3 हो गया। चौथा क्या है? मानुष्य यज्ञ। मानुष्य यज्ञ मतलब है उसमें विशेष रूप से अतिथि आते हैं, कि कोई अगर हमारे पास आता है तो हमने उनकी आराधना किया है। अगर समाज आपके साथ नहीं रहेगा, आप लोग यहाँ आ गए, जानते हैं क्यों? क्योंकि घर में आपको किसी ने रोका नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास जो आना चाहते थे नहीं आ पाए, घर में प्रॉब्लम थी, ऑफिस में प्रॉब्लम थी। आपके पास लोग हैं, उन्होंने कहा जाओ, आप जाओ, आई हैव नो प्रॉब्लम। उन्होंने खुद शायद सेक्रीफाइस करके आपको भेज दिया, शायद उन्होंने फीस भी भर दिया आपकी, बोले जाओ तुम जाओ। आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके पति पत्नी हो सकते हैं। I mean, others have contributed to you what you are here today. ये स्कूल में लड़का फर्स्ट आता है, उसको भी सब देख के बधाई देते हैं उसको। फिर उसको लगता है देखो हम अगले साल फिर फर्स्ट आएंगे, जिससे सब लोग हमको अच्छा समझें। अब अगर आपके सामने कोई आता है, आपके घर में कोई आता है, या आपके सामने वही व्यक्ति नहीं आएगा जिसने किया है, कोई दूसरा आ सकता है, कम से कम हमसे तिरस्कार न मिले उसको। मनुस्मृति में यहां आया है, अगर कोई आए तो कम से कम आप उसको जल दे दीजिए। जल नहीं दे सकिए तो उसके लिए एक चटाई बिछा दीजिए। चटाई भी ना हो आपके हाथ घर में तो जमीन में आप ऐसे हाथ से करके उसको दाहिनी तरफ बैठा दीजिए। ये हो गया मानुष्य यज्ञ। मानुष्य यज्ञ 3 हो गया, 4 हो गया। फिर उनसे आपको आशीर्वाद मिलता है। या कर्मयोग हो रहा है, यू आर नॉट डूइंग फॉर एनीथिंग। ये हम बोले हमने तो उनके लिए किया नहीं, आपने, यू हैव रिटर्न्ड इट। आफ्टर रिटर्निंग यू डोंट आस्क अनदर रिटर्न। दिस इज रिटर्निंग सेरेमनी। ये नहीं कि आपने बोले हमने उसके लिए, उसने कुछ हमारे किया नहीं, ये तो आपने वापस किया है। अगर हम आपको घड़ी दे दें और आपसे घड़ी मांग लें, हाँ, फिर आप बोले हमने आपको घड़ी दी, आपने हमको अप्रिशिएट नहीं किया। अरे हमारी घड़ी हमको तुम दे रहे हो, तुमको अप्रिशिएट कहां से मिलेगा उसमें? तो कर्मयोग नहीं होगा फिर। ये तो तुम बेईमानी, बहुत बेईमान, बहुत तुम अजीब आदमी निकले। तो फिर आता है भूत यज्ञ। भूत में पेड़ भी आ गए, पक्षी भी आ गए, जानवर भी आ गए। दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माई फैमिली। शाकुंतल में ऐसा लिखा है, जब शकुंतला जा रही थी वन छोड़ के, तो कण्व ऋषि आए। पता है ना, कण्व ऋषि जिन्होंने रक्षा किया उनका। मेनका तो छोड़ के चली गई थी। जब मेनका छोड़ के चली गई थी तो पक्षी जो है अपने छाया से
बचाते थे शकुंतला को, इसीलिए उनका नाम शकुंतला। शकुंत मतलब पक्षी होता है। तो बड़ा सा वन था, तो वन से जब जा रही थी शकुंतला तो कण्व ऋषि ने बोला कि हे वन के सारे वृक्षों, इस शकुंतला ने हमेशा तुमसे बहुत प्यार किया है, बिना कारण के कभी पत्ती भी नहीं तोड़ा है, इसलिए तुम इनको आशीर्वाद दो शकुंतला को, क्योंकि तुम्हारी छाया में ही ये पली है, तुमको बहुत मानी दिया है। और वहां लिखा है जो पेड़ थे ऐसे झुक जाते हैं। ये भूत यज्ञ है। एक चींटी का भी स्थान है। ये यू आर एक्सपेंडिंग योर हार्ट इन 5 ways। इसको बोलते हैं नियतम, नियत कर्म। और अर्जुन, अगर तुम नहीं करोगे तो हम तुमको पनिश कर देंगे, तुम्हारी परिस्थिति बिगाड़ देंगे, देव यज्ञ नहीं करोगे, पितर नाराज करके तुम्हारे काम में और तुम्हारे परिवार में हम उरोड़ा डाल देंगे अगर पितर यज्ञ नहीं करोगे, ब्रह्म यज्ञ नहीं करोगे, तुमको सत्संग और अच्छे आध्यात्मिक चीज से वंचित कर देंगे, मानुष यज्ञ नहीं करोगे, तुम्हारे आसपास तुमको नहीं पसंद करने वाले लोग खड़ा कर देंगे, और अगर तुम भूत यज्ञ नहीं पढ़ोगे तुम्हारे कमरे में कई बार सांप निकल आएंगे, और तुम कमरे में रहोगे, मच्छर आके तुम्हें काटेगा। एक कमरे में 2 लोग रहते हैं, एक को ज्यादा मच्छर काटता है। देखा होगा आपने, पता नहीं उसको क्या, हमारे ब्लड से क्या फायदा है, हम ही को आता है पीछे। अच्छा, खून मीठा होगा, अच्छा। और इतना ले लेता है कि उड़ भी नहीं पाता कभी कभी। तो इतना लालची मच्छर है। अच्छा, ही मच्छर विचित्र, हम थोड़ा सा खून निकाल के रख देते हैं अपना, लेकिन उसको स्ट्रॉ से ही लेना है। उसका एक स्ट्रॉ है। ये नहीं कि उधर से ले ले। उसको फ्रेश ब्लड चाहिए, और कुछ हमको तकलीफ देगा वो, और नहीं, मेरा उड़ गया। ये नियत कर्म है। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः। बोले भाई अर्जुन, एक बात सुनो, अगर तुम कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा शरीर भी नहीं ठीक रहेगा, कुछ तो चलना पड़ेगा, कुछ तो चलो फिरो भी भाई, कुछ तो हाथ हिलाना पड़ेगा, पैर हिलाना पड़ेगा। आलसी आदमी नहाना पोस्टपोन करता जाता है। बैठा रहेगा ऐसे, और जाएगा वॉशरूम में नहाने के लिए, पानी को देखता रहेगा, ऐसे से खेलेगा थोड़ी देर तक। हर काम चलेगा नहीं, वो सब काम बहुत चालाक, जो हर आलसी को बहुत चालाक, बोले सुनो हमारे लिए तुम ये ले आना, सबसे काम करवाना जानता है वो। मतलब तो उसका शरीर भी गड़बड़ हो जाएगा। एक बहुत आलसी आदमी था, कार में बैठा था, पीछे बड़ा आदमी था, सिगरेट पी रहा था, उसके कार में जो है ऐशेज राख आई, उसने कहा ड्राइवर झटका दो कार को। तो बोले तो हाइट हो गई। तो शरीर यात्रा पर चेते न प्रसिद्ध कर्मणा।
अगले 3 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तो आपसे बोल रहे हैं बार बार, कभी गीता को पुस्तक मत बोलिएगा, गीता को माँ बोलिएगा। आपके अगले जन्म में अगर आपका होगा तो यही गीता माँ आपके पास फिर आएंगी। हमारे पास तो ऐसे ही आई थी। हम एक बार प्रयागराज गए तो किसी ने परिचय दिया अपने नौकर से, 96-97 की बात है। कहे हमारा नौकर है, इसको गीता पूरी याद है। हमने कहा सुना दिया उसने थोड़ा बहुत जितना, क्योंकि बाहरी थे, हम वापस जा रहे थे यज्ञ से। हमने कहा तुमने कितनी पढ़ाई लिखाई किया? बोले हम अनपढ़ हैं, हमें अक्षर ज्ञान भी नहीं है। सुनिएगा, ये आपके जो श्लोक है ना गीता जी, ये आपके साथ रहेंगे। जैसे माँ नहीं छोड़ती बच्चे को, वैसे ये भी नहीं छोड़ेगी आपको। तो आश्चर्य हुआ। वो नौकर था उनके घर में, उनके साथ आया था, तो उन्होंने हमसे परिचय कराया उसका। अब बताओ, अब आप बोलोगे बिना पुनर्जन्म कैसा हो सकता है, बिना पिछले जन्म कैसा होगा? अगला श्लोक इतना इंपॉर्टेंट है और शंकराचार्य भगवान इसको बहुत ज्यादा कोट करते हैं। बोलते हैं यज्ञार्थात, यह है श्लोक नंबर 9 ना, यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। अब भगवान ने थोड़ा सा मैच्योर्ड सीख कर को, पहला वाला डांट के बताया, अब ये थोड़ा मैच्योर्ड है। कहा देखो ऐसा है, भगवान के लिए काम करो। क्यों? अरे तुमको मिला इतना ज़्यादा है। देने की भावना तब आती है जब किसी से लेने की भावना, हमको मिला है ये भावना बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए गुरु की सेवा करने का मन करता है, क्योंकि हमको लगता है कि इनसे हमको बहुत मिला है। आज हम जो कुछ भी हैं इनकी वजह से ही हैं। हम इनके लिए कुछ भी करेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे। आपको और हमको जो कुछ, और कई चीजें आपके जीवन में हुई होंगी जो आपने सोचा था उससे अच्छी हुई। आपको दिख जाएगा कि कहीं पे हमको ईश्वर ने, हमारे परिवार में जितने भी लोग थे उससे हमको ज्यादा दे दिया। शायद हम जिसके हम योग्य नहीं थे उससे हमको ज्यादा मिला। सोचिएगा आप, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, आप सोचिएगा। चाहे वो परिवार हो, चाहे गुरुदेव हो, चाहे गुरु हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, कुछ चीज तो ऐसी होती है जहां पे हमको लगता है ये हमारे कर्म का परिणाम नहीं है। अगर हमारे कर्म का ही सारा फल मिलना होता तो हमको आज मतलब अच्छे से चटनी बना देना चाहिए था, चटनी बना देना चाहिए था। कर्म, कई गड़बड़ कर्म का फल नहीं मिला। अच्छा, अब बारी आपकी है। और क्या बोला यहां पे भगवान ने? यहां पे शंकराचार्य भगवान भाष्य में बोलते हैं यज्ञ विष्णु को ही बोलते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम में विष्णु जी का नाम है यज्ञ, यज्ञों व विष्णु नाम। इसलिए यज्ञार्थात मतलब आप कर्म कर रहे हैं। बोलिए किस लिए? ऐसा हुआ एक बार कि हम गुरुदेव के पास बैठे थे, हाँ लखनऊ की बात है, 93 में बैठे थे। उनके बगल में एक अम्मा थी, तो गुरुदेव से उन्होंने पूछा कि गुरुदेव कैन आई प्रेस योर फीट, आप हम पैर दबा सकते हैं? तो गुरुदेव कहा यस। देखो भगवान की क्या कृपा, वो अम्मा हमारी तरफ देख के बोली पैर दबाओ।
उसके बाद गुरुदेव खूब हंसे। हम तो डाइव किए सीधे ऐसे। ये बात थी फरवरी 93 की, एकदम पास। अब बताओ, वो जो चरण दबाना था, उसके बाद क्या वो खुद में ही फल था? आपका कर्म करना खुद में ही फल है। सो सब फल साधन सब फूला। सत्संग को गोस्वामी जी ने फल बताया, सारे साधन को फूल बताया। अगर हमें कर्म करने को मिला, बस अंदर से याद रखिएगा, कर्म और योग, योग इज योर एटीट्यूड, कर्म इज योर लेजिटिमेट एक्शन। हमने भावना बदल दिया, और क्या भावना आ गई अंदर से? भगवान आपने हमारे लिए बहुत किया है, बस आप अंदर हमारे रह के आप मुस्कुरा दीजिएगा। बस आप देख ही रहे हैं, आप देख रहे हैं। कहो तो भगवा वेश पहनूं, कहो तो लहंगा चुनरी, कहो तो मोतियन मांग लगाऊं, कहो तो छिटकारा केस। जब आपको रिस्पॉन्स ईश्वर से मिलने लगता अंदर से, आपने झूठ बोला और आपको लगा कि नहीं, अंदर से भगवान नाराज हो गए यार, क्या करते हैं? अब सुंदरकांड का पाठ करते हैं। मूड ठीक नहीं है, ये कोई, सब लोग तो खुश हैं आसपास। अरे यार, तुम सबकी बात नहीं। जब आदमी का मन अपने सेंसिटाइज कर देता है, संवेदनशील बना लेता है अपने को। हाँ, आप डॉक्टर के पास गए तो साधारण आदमी को नहीं लगेगा, लेकिन डॉक्टर आपकी आंख ऐसे से देख के बता देगा कि आप कुछ डिफिशियंसी, आपका हाथ देख के बता देगा कि आयरन नहीं है। जनरल बात, आप वो सेंसिटाइज किया है उसने अपने आप को। एक वाटर डिवाइनर आते हैं जब बोरिंग होती है, हाँ, तो उनके पास कोई एक इंस्ट्रूमेंट होता है, पता नहीं क्या होता, तो देख के बता देते हैं कि यहाँ पानी है या यहाँ नहीं है। हाँ हाँ, वाटर डिवाइनर। उसी तरह से हमको थोड़ा सेंसिटाइज करना है। मुश्किल है। ये नहीं कि हमने कुछ भी बोले वो हमने जवाब तो दिया, तो ऐसे नहीं होगा। यज्ञार्थात कर्मण अन्यत्र लोको यम कर्म बंधना। बाकी कर्म बंधन का हेतु है। क्यों? हमने बोला था कर्म तो बहुत पॉइजनस है। कोई कर्म हो, एयरपोर्ट जाने में एंजाइटी हो जाती है। एक बच्चा है, बच्चे के कारण एंजाइटी हो जाती है, डर आ जाता है, फियर आ जाता है, घबराहट आ जाती है, और अच्छा करा अपेक्षा आ जाती है। हम आपको रोज शाम को 3 दिन तक हम आइसक्रीम दें 9 बजे, बढ़िया से, जो भी आइसक्रीम पसंद हो। हमें तो याद नहीं, नाम वाम हमको पता नहीं, हमें एक ही वनीला पसंद है। अरे पता, नाम पता है, हम तो लेते नहीं। हम आपको रोज दें, चौथे दिन माइंड अपने आप डिमांड करेगा, और न मिलने पे शायद दुखी हो जाएगा। बंधन मतलब, हाँ, अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर। हमें कुछ चाहिए, ये अंदर का प्रेशर है, और बाहर का प्रेशर की प्रारब्ध लगातार बन रहा है, आपके कर्म से कर्मफल बन के आ रहा है। ये दोनों के जो प्रेशर है, इसके बीच में जो हम सैंडविच हमारी बन गई, इसी का नाम बंधन है। क्यों? क्योंकि आपने कर्म किसी अपेक्षा से किया तो फल बन जाएगा उसका। इसीलिए भगवान ने बोला, मां कर्म फल हेतुर्भुः। तुम कर्म फल के हेतु मत बनो। बोली कहां आया है ये, कहां आया है? अरे कली हमने नहीं लिया था इस लाइन को, लेकिन कर्मणि एव अधिकारः मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुः। तुम कर्म फल के हेतु मत बनो। क्यों? बोले हमने इतना पैसा लगाया जिससे हमको खूब फायदा हो जाए। अपनी जो अपेक्षा हुई ना,
अब ये अपेक्षा सिस्टम में चली जाएगी आपके, ये फीड हो गई। हमने दान दिया, मान लीजिए $10,000 दे दिया, अच्छा ही दिया जाए, मतलब जब कल्पना में देना है तो अच्छा ही दो। तो हमने $10,000 दान दे दिया आपको, $US। ऐसे ऑस्ट्रेलिया डॉलर और भी ज़्यादा है नहीं कि ऑस्ट्रेलिया कम है, US ज़्यादा है। अच्छा, पाउंड है ज़्यादा। तो हमने मान लीजिए $US दे दिया और हमारे मन में रहा कि देखो हमने दान दिया है, अब ये जो है इससे हमारा घर में हमारे बच्चे जो है बहुत अच्छे हो जाएं, इसलिए दिया है, पढ़ लिख लें, हमारे तरह ना निकले। तो पढ़ लिख लें। अब ये फीड हो गया, आपकी अपेक्षा फीड हो गई हिरण्यगर्भ में। सुनिए, अब ये फीड अपेक्षा है, ये वहां पे है, चुपचाप बैठी हुई है। इन ड्यू टाइम ये एक परिस्थिति बनेगी, ईश्वर नहीं प्रसन्न होगा, क्योंकि उसने कहा कि ठीक है, तुमने तो हमको तो सोच के नहीं दिया था। फिर हमने दान दिया कि हमारा यश बहुत बढ़ जाए, या हमने दान दिया कि हमारे पास प्रमोशन हो जाए। हम एक उदाहरण दे रहे हैं साधारण सा। जब आप अपेक्षा बुद्धि से कर्म करते हैं तो एक परिस्थिति, वो परिस्थिति के रूप में बदल जाता है और अगला जन्म देता है। लेकिन हमने ईश्वर को दे दिया, टॉपिक इज ओवर। बताओ फिर ईश्वर क्या देगा? बोलो। आपको जप देगा, श्रद्धा देगा, गुरु देगा, मोक्ष देगा, सत्संग देगा और आपको अपने से कर लेगा। तो कर्म का बंधन नहीं होना चाहिए। अज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। अब हमें क्या चाहिए? चाहोगे तो फिर वो फीड हो जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा कुछ भी, और फिर आप कहिएगा पता नहीं फल कहां से आ गया। एक बच्चा पैदा होता, बड़ी खुशी होती है, देखो, लेकिन हमको लगता है बेचारा फंस गया। अब इसको स्कूल जाना होगा, रोएगा रोज। बाल ले दुखातिरे को मललुपित वपु स्तन्य पाने पिपासा नो शक्तश्चेन्द्रियेभ्यो भवगुण जनिता जंतवो माम तुदन्ते। अब वो बच्चा होगा, उसको कीड़ा काटेगा, हर समय रोता रहेगा, भागेगा, दौड़ेगा, इसको स्कूल जाना पड़ेगा पीली वाली बस में और या कार में, भाई वापस आएगा, होमवर्क करेगा, फिर बड़ा होता जाएगा धीरे धीरे, फिर उससे अपेक्षा होगी, पीयर्स प्रेशर रहेगा, पढ़ो लिखो, ये करो वो करो, कुछ नहीं हो रहा है। एक के बाद दूसरी परिस्थिति आ रही है जो कि उसके कर्मों का परिणाम थी, क्योंकि उसने वो कर्म फल अर्पित नहीं किया था, इसलिए परिस्थिति पे परिस्थिति, परिस्थिति पे परिस्थिति धमाधम आ रही है। कल बहुत अच्छा दिन था, आज अच्छा दिन नहीं है, आज गिर गए, आज उठ गए, ये सब होता रहेगा। फिर कोई लड़की मिलेगी या लड़का मिलेगा, वो भी कर्म फल है। पति पत्नी नहीं मिलते, आपको कर्म फल मिलता है। बच्चा नहीं मिलता, कर्म फल मिलता है। अच्छा, शरीर नहीं मिलता, कर्म फल मिला है आपको। अच्छा, हाँ, चाहे उसमें रोग हो चाहे ना हो। पैसा, नौकरी नहीं मिली, नौकरी को आप नहीं ढूंढते, नौकरी आपको ढूंढती है। सास ससुर कर्मफल है, ये अच्छे भी होते हैं भाई। हमको ये थोड़ी ना बोले सास ससुर अच्छे नहीं होते, एक से एक अच्छे ससुर होते हैं, एक से एक अच्छे सासें होती हैं। जो आप भोजन कर रहे हैं ना, भोजन नहीं है वो कर्मफल है।
और आपने जो अपेक्षा कर करके काम किया है ना, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, आपने ऑर्डर दे दिया और फिर वह आएगा। ऑलरेडी इतना ब्लॉक है संचित कर्म का, करोड़ों संचित कर्म है, उसमें हमने और ऐड कर दिया। जाओ और आओ, अब फिर पैदा होंगे। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। फिर भगवान ने एक बात बोली, बोले भाई क्या सहयज्ञ, जब भगवान ने सृष्टि बनाई तो सबके अंदर ये बात डाल दी, सहयज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति, ये हमको देना है। जो लोग कभी घर में काम नहीं करते ना, जब आश्रम में काम होता है खूब कूद कूद के करते हैं, घर में कुछ नहीं करते, आश्रम में दे रहे हैं। हाँ देखिए आपकी ये क्या परोस नहीं है। उनकी पत्नी कहती है घर में एक गिलास नहीं उठाते, और वहां पे बड़ा बड़ा पतीला उठा के आ रहे हैं ऐसे 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 ऐसे। यहां पे यज्ञ भावना जाग जाती है। बोलते मरा हाथी भी 9 लाख का होता है। हम सब के अंदर बहुत कुछ देने के लिए। और क्या लिखा है, क्या बोला प्रजापति ने, अनेन प्रसविश्वध्वम, अनेन प्रसविश्वध्वम, ऐसे बोल लीजिए धीरे धीरे। एष वह अस्ति इष्ट कामधुक। फिर बोलते हैं आप इससे ही बढ़ो, यही काम दुख है। काम दुख मतलब कामधेनु है। यही यज्ञ की भावना से आपको सब मिलेगा। बोले हमको कोई प्यार नहीं करता स्वामी जी। आपने दिया, आपने प्यार किया, आप प्यार करेंगे तो खूब मिलेगा। इसीलिए अगला श्लोक बोला भगवान ने, बोले भाई देवान भावयतानेन ते अनेन भावयत, ये है देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वाप्स्यथ। मिल गया होगा श्लोक, 11वां श्लोक है ना। बोले आप जैसा दीजिएगा जिस देवता को, क्योंकि आपके अंदर यज्ञ भावना है, आपने गुरुओं की बड़ी सेवा की तो आप अगले जन्म में भी आपके सामने वो गुरु जन आ जाएंगे। आपने देव यज्ञ किया तो आपके सामने देवता लोग देखेंगे कि उसको कोई कष्ट ना हो। आपने भूत यज्ञ किया तो आसपास के पेड़ पौधे चिड़िए भी आपके साथ ही रहेंगे। नहीं किया तो उसका परिणाम देखो क्या होने वाला है। वो साइक्लोन जो आ रहा है, आ गया रादर, एक साइक्लोन आ गया गुजरात में, मुंबई में 150 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार का साइक्लोन है वो। जैसे कि ट्रेन की रफ्तार होती है लगभग उतनी रफ्तार है। ये तहस नहस कर रहा है। कौन कर रहा है? कौन? देवता, नॉट अ जड़ वायु। ये कोप है उनका, कोप है। लोगों ने कहा द्वारका आ रहा है, हमने कहा नहीं, द्वारका को नहीं स्पर्श करेगा। वो द्वारका को छोड़ दिया उसने। द्वारका के सामने कुछ नहीं हो पाता। न पुरी और द्वारका 2 जगह बची रहती हैं दोनों समुद्र के किनारे क्योंकि वहां पर यज्ञ इत्यादि होते रहते हैं। देखो ना केदारनाथ में जो आया था वो मंदिर बच गया। ते देवा भावयन्तु वहां, बोले वो देवता आपकी रक्षा करेंगे। आपने अगर अतिथि का सम्मान किया है तो आप भी कहीं भूखे नहीं रहेंगे।
आपने सबको आदर दिया है तो आपको भी समाज में आदर मिलेगा। आपने किसी को कष्ट नहीं दिया है वाणी से तो आपके आसपास बहुत अच्छे बोलने वाले लोग रहेंगे। हम जस्ट एक दो बात बता रहे हैं क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर भी देवता है। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेय परमवाप्स्यत। ठीक है ना? हाँ, यू लिव। सबको आदर नहीं मिलता, सबको प्रेम नहीं मिलता, सबको अच्छे शब्द सुनने को नहीं मिलते, सबको अच्छे से भोजन कराने वाले नहीं मिलते। वो सिग्नल पे बोलेगा अंधे को रोटी दे दो, अंधे को कुछ दे दो। आपने कहा भाई नहीं है पैसा, बोले वो पर्स वहां रखा है तो अगला श्लोक देखिए। इष्टान देवान ही वो इष्टान भोगान ही वो देवाः दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। अब भगवान वृंदावन स्टाइल में आ गए। इष्टान भोगान ही वो देवाः दास्यन्ते। इसीलिए पहले ना भारत बड़ा प्रॉस्परस था, अभी भी है। ये जो बाहर के देश ना, यूरोप, हर समय इतनी ठंडी, इतनी, सब बड़ा बड़ा कोट पहन के निकलेंगे साहब। टेम्परेचर कितना? -25 डिग्री। यहाँ दिल्ली वाले 1, 2 डिग्री, 3, 4 डिग्री में बहुत ठंडी, बहुत ठंडी। -50 डिग्री, 25 डिग्री, 22 डिग्री। शिकागो वगैरह में चाहिए -20 डिग्री। -20, इतना बड़ा बड़ा कोट है, पहचान में है कौन है? और कहीं बर्फ है, कहीं कुछ है। वो मिडिल ईस्ट में जाओ, वहां पे कोई एक नदी नहीं है। और यहाँ देखो क्या नदियां हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। जहाँ जाओ वहीं नदियाँ ही नदियाँ हैं। नहीं है ऐसा? देखो कितना सारे यहाँ पे सीजन है। पूरे भारत में बहुत एक्सट्रीम का सप्लाई। क्यों? देवता ने प्रसन्न किया था, यहाँ के लोगों ने यज्ञ किया था। देवता में याद रखिएगा, केवल वो आदि दैविक नहीं, आसपास के भी देवता हैं। आपके अंदर भी देवता बैठे हैं। जब आप किसी को कष्ट देते हैं तो उसका देवता, अगर उसके अंदर देवता है अच्छा, तो आपको भी पीछे करेगा कुछ ना कुछ गड़बड़। वो छोड़ेगा नहीं। बोले कैसे पता लगे उसके अंदर है कि नहीं? पता लगाएं, फिर उसके बाद ही कष्ट देंगे। तो इष्टान भोगान ही वो देवाः दास्यन्ते यज्ञ भाविता। और भगवान यहां तक बोले तैर्दत्तान अप्रदायेभ्यः। अब आपको तो मिल गया, लेकिन मिला है आपको और आपने उसको बांटा नहीं। भगवान ने बोला तुम चोर हो, लो। नहीं, चोर नहीं बोला, बोले तुम चोर ही हो। स्तेन एव सः। ये आ गए भगवान कृष्ण अपनी स्टाइल में बीच बीच में। अभी हम इसको थोड़ा सा अगला जो श्लोक है, यज्ञ शिष्टाशिना संतः मुच्यन्ते सर्व किल विषय ही भुंजते ते त्वगम पापाः ये पचन्ते आत्म कारणा। ये है श्लोक नंबर 13। आप समझ पाए क्या कह रहे हैं? डायरेक्ट ट्रांसलेशन तो है कि भाई आपको भोजन मिला तो आपको पता होना चाहिए कि आसपास कोई है क्या, उसको भी। सब लोग खा लिए ना?
बच्चों को और वृद्धों को मिल गया क्या? ये तो डायरेक्ट मीनिंग है, ट्रांसलेटेड मीनिंग है, लेकिन इसकी जो इम्प्लाइड मीनिंग समझिएगा। आपको यश मिला, हाँ यश मिला। अब आपको जो यश मिला, आपको जिसके कारण यश मिला उसमें कई लोग इन्वॉल्व थे। हम यहाँ पे बोल रहे हैं, हमारे इस बोलने के पीछे कई लोग इन्वॉल्व हैं, इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली। उसमें मेरी माँ भी हैं, पिता भी हैं, गुरुदेव भी हैं, कई और महात्मा हैं, आप लोग हैं। अगर हमें मिला कुछ तो ये हमें उन सब के पास जाना चाहिए। इसको पकड़िए बस। हम मेंटली एंजॉय नहीं कर सकते उस यश को। जब भगवान राम की प्रशंसा होती थी और जब उन्होंने वशिष्ठ जी से परिचय करवाया, जामवंत जी का, सुग्रीव की, इनकी कृपा, और वशिष्ठ जी का परिचय अंत क्या थी? इनकी कृपा तनुज हम मारे। बोले इनकी कृपा से ही हम मार पाए रावण को। और लंका कांड के आखिरी में आया कि जब भगवान राम ने रावण को मार दिया, उसके बाद सारे बंदरों के पास आए, उनसे कहे भाई तुम्हारे कारण ही हम रावण को मार पाए। जो अपने भोक्तृत्व को, अपने डिमांड को आप नहीं मानते। You should have enjoyed, you could have enjoyed, but I offer my enjoyment to all my contributors who have contributed to me what I am today. इसको बोलते हैं यज्ञ शिष्टाशिन भुजा। यज्ञ में बचा हुआ जो भोजन था उसके बाद हमने खाया। मुच्चन्ते सर्व किल विषय। ये शुद्धि वाला प्रकरण चल रहा है, थर्ड आ गया, थर्ड। 4 था यज्ञ वाला, यज्ञ के 4 एंगल थे। अनुज सखासन भोजन करहीं, राम जी के लिए ऐसा आया। राम जी ने धनुष तोड़ दिया। राम स्वभाव गुरु पहीं जाए। उसके बाद सबको नहीं देखा ऐसे करके, ऐसे नहीं बोला। राम स्वभाव गुरु पहीं जाए। उन्होंने बस 2 लोगों को देखा, सच बता रहे हैं। आप बताइए कि मत किसी को ये बात बताइए। किसको? एक तो जानकी जी को देखा, जानकी जी को, सीता जी को, और दूसरा गुरु जी को देखा। और फिर वैसे ही आंख नीचे करके गुरु के पास जाके बैठ गया भगवान। उनको लगा नहीं कि हमने किया ये। सब लोग बोले, लेकिन उन्होंने उस यश को नहीं लिया। आपके जीवन में बहुत कुछ आएगा, धन आएगा, यश आएगा, ऐश्वर्य आएगा, परिवार आएगा, नाथ सकल, बोलो, संपदा तुम्हारी। आगे बोलो, हैं? किसने बोला ये? नहीं, रामायण में किसने बोला ये? हाँ, दशरथ जी ने। किसको? विश्वामित्र जी को। विश्वामित्र जी को बोला, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतचारी। देखो आप यज्ञ भावना। मैंने हमारे पास बेटा है, भगवान के लिए रहिए। जयाद यदर्थे स्वप्राणाद हन्याद व पितरम गुणौ, ये भागवत का एक श्लोक आता है।
बोले जिस पत्नी के लिए लोग गुरु को मार देते हैं, दूसरों को मार देते हैं, उस पत्नी को जो भगवान के काम में लगा देता है, सह अजितो जितः, उसने भगवान को भी जीत लिया है। 7वें स्कंद में श्लोक आता है। आपके पास चीज है, यू कुड हैव एंजॉयड, यू कुड हैव यज्ञ शिष्टाशिन संत मुच्यन्ते सर्व किल विषय ही। जो नहीं करते, भगवान ने कहा वो भोजन नहीं करते, पाप खाते हैं वो। अभी तो स्तेन बोला था और स्ट्रांग शब्द बोल दिया, भुंजते ते त्वघम पापा, वो पाप खाते हैं। ये पचंती आत्म कारणात्। अब जो है आखिरी पॉइंट आ रहा है, ठीक है ना। इसका एक अलग मजा होता है, आप करके देखिएगा। जब आपके पास जो चीज है, आप बोलिए समष्टि के लिए। यही बात दशरथ जी को बोला वशिष्ठ जी ने। विश्वामित्र जी आए दशरथ जी के पास, अनुज समेत देहि रघुनाथा। बोले आप राम को दो लक्ष्मण के साथ। ये लोग बहुत दुखी हो गए। चौथेपन, बोले एक तो इतनी हम देर में हमारा बेटा हुआ, ऊपर से राम को देने को आप बोल रहे हैं। जानते क्या बोल दिया उन्होंने? क्या बोला? क्या बोला भाई उन्होंने? बोले आपने विचार से निकल के नहीं बोला। विश्वामित्र को बोल दिया दशरथ जी ने। देखो हिम्मत कितनी हो गई। हाँ, बोले ऐसा है, आपने विचार करके नहीं बोला। और जो नाराज हुए उस समय विश्वामित्र जी, खड़े हो गए। वाल्मीकि रामायण में खूब लिखा है। बोले क्यों बोला तुमने, क्या हुआ? वशिष्ठ ने कहा भाई आप शांत रहो 1 मिनट। दशरथ इधर आओ, थोड़ा बात करना है, 2 मिनट पर्सनल करके आते हैं। तो गए, कहें देखो एक बात बताओ, जब तुम्हारे कोई पुत्र नहीं था, तुम तो एक ही चाह रहे थे और तुम्हारे पास 4 आ गए। दशरथ जी ने तो बोला भी नहीं था कि हमें 4 चाहिए, एक ही पुत्र चाह रहे थे वो भी 4, एक से एक अवतारी चारों आ गए। बोले आज वही यज्ञ की रक्षा करना है जहां से तुमको इतना सुख मिला है। जिससे सुख मिला आज अगर वो दुख में है, परेशानी में हो, और तुम केवल राम को अपने लिए ही रखोगे, ही नीड्स अ बिगर स्टेज। तब दशरथ जी बहुत जल्दी मान जाते थे, बहुत भोले थे दशरथ जी, अक्रूर टाइप नहीं थे। उन्होंने मान लिया और बोला फिर विश्वामित्र बोले इनकर होई अति कल्याण। बोले देखो तुमने यज्ञ, तुमने 1 को मांगा था, अग्नि को दिया, उन्होंने 4 दिया। अब हम मांग रहे हैं 1, तुमने 2 दिया, तुमने दे दिया, हम 8 वापस करेंगे। 8 है, जब वापस आए तो 8 आए थे, 4 इनके बेटे, सबकी बहुएं भी आई थी। आप जमीन में 1 गेहूं देते हैं, वो 1 दाने से कितने दाने निकल आते हैं। पूरी सृष्टि यज्ञ पे ही चल रही है। अब अगला श्लोक देखते हैं, अगले 2 श्लोक पे फिर ये टॉपिक पूरा हो जाता है। चला जाए। अब भगवान ने कहा देखो तो वे तुमको चक्र दिखाते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यः, यज्ञ कर्म समुद्भवः, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, ब्रह्माक्षर समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म। बोले जो भूत लोग हैं, भूत मतलब सारे प्राणी, ये अन्न से पैदा हुए। बोले ठीक है। अब अगली बात सुनिएगा, अन्न जो है बारिश से आया। अगर बारिश नहीं होगी तो अन्न नहीं होगा। बोले नहीं आर्टिफिशियल बारिश, अरे कितनी आर्टिफिशियल कर, उसकी बहुत लिमिटेशन है। हेलीकॉप्टर से बारिश वारिश कितनी होगी भाई, इतना कहाँ पानी हेलीकॉप्टर में आएगा, वो पेट्रोल की बारिश कर देगा।
वो तो जो बारिश होगी, जब तक बारिश नहीं होगी तब तक अच्छे से अन्न नहीं बनेगा। आप मानते हैं? यहां तक तो समझ में आ गया। ये बारिश कहां से होगी? यज्ञात भवति पर्जन्यः। बस बोले जो बारिश होगी यज्ञ से होगी। बोले बाहर के देश तो यज्ञ वगैरह नहीं करते, अमेरिका में, ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, यहाँ तो बारिश होती है। क्यों लिखा गया है यज्ञात भवति पर्जन्य? यज्ञ मतलब, ध्यान दीजिएगा, हार्मोनाइजिंग एक्शन। जो कर्म हमारे और आपको हार्मोनाइज करे, सिंथेसाइज करे। यज्ञ इज द नेम ऑफ अ हार्मोनाइजिंग एक्शन। हम प्रकृति के साथ भी रहते हैं, हम माता पिता के साथ भी रहते हैं, हम अपने गुरुओं के साथ भी रहते हैं, हम छोटों के साथ भी रहते हैं। सबके साथ हमने हार्मोनाइजिंग किया है। समझ रहे हैं? हार्मोनाइजिंग मतलब क्या? क्या? देने और लेने में हमने थोड़ा सा म्यूजिक बैठा दिया है। हमने आपसे लिया है तो हम आपको देंगे भी। पेड़ से हमने लिया तो पेड़ को हम देंगे। अगर आपने आम खाया तो आप आम के पेड़ के प्रति कृतज्ञ होइए, फिर काटिए मत पेड़ को। अगर बहुत मजबूरी में काटना पड़े तो एक की जगह 10 लगाइए। फिर नहीं तो फिर वो बारिश तो केवल देवता ही करवा सकते हैं। और अधिक बारिश ना होना सबसे बड़ा साइन है कि कौन से लोग यज्ञ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हाउ इज द सीजन साइकिल गोइंग ऑन? दैट विल इंडिकेट द अमाउंट ऑफ धर्म दैट हैज बीन डन। धर्म ना होने पे जो सीजनल साइकिल वो बिगड़ जाएगी। क्यों? बताइए क्यों? अभी आपने पढ़ा, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। वो देवता ही यज्ञ बारिश करेंगे। देखो, एक महात्मा रहते थे रीवा के पास, हमने बताया था, मौन रहते थे, वहां बारिश ही ना हो। 2-4 साल बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ गया तो सारे लोग पहुंचे, गांव वाले बोले आप चुपचाप हैं, बारिश करवा दीजिए। बारिश ही नहीं हो रही, हम लोग के पास अनाज खत्म हो गया, गरीबी आ गई, भुखमरी हो गई। वो बैठे थे चुपचाप। उठे एकाएक तो जो गांव का जो सरपंच था उसके घर गए, ऐसे से किए, मतलब हमारे साथ चलो। आए तो इनके घर में आए। एक खपड़ैला घर था। खपड़ैल पता है ना? खपड़ैल जो होता है, क्या बोलते हैं उसको? एक कॉटेज है, थैच्ड रूफ। उसको अंदर ले गए ऐसे कमरे में, देखा कि वो टूटा हुआ था। बड़ा सा खपड़ैल था, वो टूट गया था, तो पूरा सूरज आ रहा था। तो ऐसे बोले कि इसको ठीक करवा दो। तो तुरंत मजदूर आए, ठीक कर। जैसे ही ठीक कराए बारिश शुरू हो गई। अभी आ जाएगी लाइट, तो 2 मिनट में आने वाली है। बारिश इसलिए नहीं होती क्योंकि इवेपोरेशन हो रहा है। अरे समुद्र तो उतना ही है। वो तो हमारे अधर्म ने गड़बड़ कर दिया, स्वार्थ ने हमने माता पिता के साथ हार्मोनाइजिंग नहीं किया, प्रकृति के साथ हार्मोनाइजिंग नहीं किया। कभी इस पेड़ को काटा, कभी उस नदी को काट दिया। ठीक है ना? यज्ञ इज द नेम ऑफ हार्मोनाइजिंग ऑफ द एक्शन। इसलिए लिखा यज्ञात भवति, बोलो,
पर्जन्य। ये श्रृंगी ऋषि का नाम सुना होगा आपने। इनकी सिद्धि थी, जानते क्या सिद्धि थी? जहां अकाल हो वहां चले जाए तो पानी बरस जाता था। इनका विवाह जानते किससे हुआ था? भगवान राम की बहन से। भगवान राम की बहन का नाम था शांता, उनसे विवाह हुआ था। ये सब आती है वाल्मीकि रामायण। एक महात्मा भी रहेगा तो आप बचा ले जाएगा इस सीजन को, इस डिस्पैरिटी को। ते देवा भावयंत, अभी अभी सुना आपने, यज्ञान भवति पर्जन्य। हाँ, यज्ञ कर्म समुद्भवम। यहां कर्म मतलब कर्मयोग, कर्मयोग से ही यज्ञ होगा। और कर्मयोग में अगली जो पीछे 3 बातें बोली गई है ना, उसको देख लीजिएगा। ये तो गड़बड़ हो गया ना। हमने भोजन किया लेकिन हमने लिया तो, लेकिन हमने वॉक करके उसको बर्न आउट नहीं किया, तो फिर वो डिजीज बन जाएगा। कोई भी चीज कहीं रुकेगी तो डिजीज बन जाएगी। हमने भोजन किया, दांत में रुक गया हमारा भोजन, अब दांत में रुक गया तो फिर वो कैविटी हो जाएंगे। पेट में रुक गया तो टॉक्सिन बन जाएगा, हार्ट में रुक गया तो ब्लॉकेज हो जाएगा। उसको फ्लो को आप बना के रखिए। आपने फ्लो रोका नहीं कि आपको मिलना बंद हो जाएगा। देखो, हम लोग ऑक्सीजन जो है लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं। पेड़ का उल्टा है। पेड़ जो है ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है दिन में। एक आध पेड़ रात में भी करते हैं ऐसे। अब अगर ये साइकिल है, आप उसको डिस्टर्ब मत करो, भगवान कह रहे हैं। यज्ञ क्या लिखा है? यज्ञात भवति पर्जन्य। यज्ञ, ये कर्म मतलब कर्मयोग है, कोई कर्म नहीं। कर्मयोग नहीं होगा तो फिर पानी के लिए फिर हम बता जाएंगे। फिर कहीं भूकंप आएगा, कहीं साइक्लोन आएगा, फिर कहीं पे लू आएगी बहुत ज्यादा, क्योंकि हमने छेड़ दिया चीजों को। ऑक्सीजन लेयर को छेड़ दिया CFC से, कहीं ग्रीन हाउस को छेड़ दिया। एक बिल्डिंग बननी है, हमने पेड़ सब काट डाले। अरे उससे तो पानी बरसेगा, पेड़ नहीं तो पानी कहां से बरसेगा? और लगाया नहीं फिर उतना पेड़। अब तो गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट जगह जगह हो गई है। अब तो अगर आप पेड़ काट दिए कहीं पे किसी फॉरेस्ट एरिया में तो केस हो जाएगा, आप लीगल मामला हो जाएगा। अब तो डैमेज काफी हो चुका है। तो हिमाचल प्रदेश में यही हुआ, हम गए थे। ये नहीं कि आप जाके पेड़ काट दिए। यज्ञात भवति पर्जन्य। चलिए आगे। तो वी आर सस्टेन्ड बाई कर्मयोग ओनली। अगली लाइन, कर्म। यहां ब्रह्म मतलब वो ब्रह्म नहीं, सच्चिदानंद ब्रह्म। यहां ब्रह्म मतलब वेद। ये वेद से ही आया है। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषत गम समाह एवं त्वयि नान्यते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ईशावास्य का दूसरा मंत्र। ये जो आया है ये वेद से ही आया है। और अगली लाइन, ब्रह्म। हाँ, यहां अक्षर मतलब ईश्वर। ये वेद ईश्वर से आया है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ। इसीलिए पूरे यज्ञ में ये ईश्वर और ईश्वर की वाणी ये व्याप्त है। अरे छोड़ो आप ये सब बातों को, एक घर की हम बात करें। पति पत्नी साथ नहीं रख सकते जब तक कि एक दूसरे के लिए यज्ञ न करें। हाँ, पति कुछ देना, पत्नी कुछ देना, हो गया। फिर आपका वही रिलेशन स्ट्रेंड हुआ
जहाँ पे आपको देना ज़्यादा पड़ा, जो मिला नहीं ज़्यादा। That is called, our relations are strained, Swamiji. Strained. अच्छा, हमने तो बहुत उनको प्यार दिया लेकिन नहीं मिला हमको। अच्छा, भाई भाई हो, पति पत्नी हो, ठीक कह रहे हैं, वो तो यज्ञ से ही परिवार सस्टेन होता है, यज्ञ से ही संस्था बनती है, यज्ञ से ही देश बनता है, यज्ञ से ही विश्व बनता है, और यज्ञ से आपका शरीर बना है। आप भोजन करने जाते हैं, हाँ, चलता पैर है, थाली हाथ में, हाथ नहीं लिया है थाली, पैर बेचारा चल के गया, थाली है, और हाथ ने मेहनत किया, मुंह में डाला, सारा स्वाद जीभ को मिल रहा है। पैर का यार हम मेहनत करके चल के आए, हाथ ने काम थाली हम उठाए, घर में कभी इतनी देर नहीं उठाए, लाइन में क्यू में खड़े रहे, उसका नाम ही है क्यों यहां है हम। घर में तो बोला है रामू, हाँ ले आओ, लगा दो, बोलेगा ओके साहब, लगा दिया उसने। बहादुर, हाँ भाई नेपाल में सब बहादुर हैं, तो बोले आओ। अब जीव ने कहा हम तो खा रहे हैं, उसने ले लिया। देखो यज्ञ किया पैर ने, पैर इज वर्किंग फॉर होल बॉडी, हाथ ने यज्ञ किया, जीव ने भी, जीव बिल्कुल विरक्त है, वो तुरंत छोड़ देती है पूरी चीज। गया वो, गले ने यज्ञ किया, पेट ने यज्ञ किया, ब्लड, पूरे शरीर ने यज्ञ किया, किसी ने अपने पास कुछ नहीं रखा। जिस समय एक पार्ट अपने पास रख लेगा उसको आप डिजीज बोल देते हैं। ध्यान देकर सुनिएगा हमारी बात, जब आप बोलते हैं डिजीज पार्ट है, मतलब ये हमारी बात सुन नहीं सकता, इट इज नॉट गिविंग मी, हाथ उठ नहीं रहा है समझिए, और उठाओ, नहीं उठ रहा है, फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाओ, उठाइए, बस करिए, और उठाइए, और नहीं बस हो गया, आप चलिए, नहीं नहीं, और उठाइए। कल तक एक्सरसाइज करेंगे। ये डिजीज्ड ऑर्गन क्यों है? क्योंकि ये हमारे पूरे शरीर की सेवा नहीं कर पा रहा है। गला खराब हो गया, क्यों? लीन नहीं पा रहे खाना, लो खा लो, चलो एक और खा लो। अब आदमी जिसमें दर्द होता है ना, तो सोचता है कि दर्द होगा खाने के समय, जब वो गल्प करता है तो ऐसे करता है, डिजीज्ड ऑर्गन हो गया। हाँ, आँख खराब हो गई, वो दिख ही नहीं रहा है। उसी तरह से पूरी समष्टि में ये एक अंग है, और ये जब पूरे अंगी की सेवा नहीं करता, अंगी से सेवा लेता बहुत है, देता नहीं है। एवं प्रवर्तितम चक्रम, बस भगवान ने बोला जो लोग ये यज्ञ नहीं करते हैं, क्योंकि तुम यज्ञ से ही, यज्ञ के ही तुम प्रोडक्ट हो, तुमको बनाने के लिए कई लोग लगे हुए हैं। तुम पढ़े लिखे हो? बोले हाँ, हम MSc BSc हैं। तो तुमको जो है, तुम 15 साल पढ़े BSc हो, अगर 1 साल में 5 टीचर लगे, 75 टीचर लगे, एक आध बार फेल हुए तो 100 मान लो, तो 100 टीचर तुमको लगे पढ़ाने में, तुम आज इतने लोगों के प्रोडक्ट हो। ठीक कह रहे हैं, कोई तो बोलो भाई, आप भाई नहीं बोलते हैं। ऊपर से माता पिता, रिश्तेदार, कई लोगों से प्यार पाए हो तुम, तब हंस रहे हो, आज मुस्कुरा रहे हो। तुमको बिना कारण से लोगों ने पैसा दिया है, प्यार दिया है तुम्हारे लिए। अगर तुम्हारे को बनाने में कोई यज्ञ नहीं करता तो भिखारी हो जाते।
अब आप उस साइकिल को मेंटेन करिए। प्लीज लेट द फ्लो कंटिन्यू। अब आपकी आंख से, नाक से, कर्म से, वाणी से यज्ञ को कंटिन्यू करो। नहीं तो जो तुमको प्यार मिला उसको रोको मत, धन मिला है रोको मत, ज्ञान मिला है रोको मत, नहीं तो डिजीज हो जाएगी। ही इज टेकिंग मोर देन व्हाट ही इज गिविंग। पादुका पूजा है तो भगवान ने तो बोला, क्या बोला, अघायुर इंद्रिया रामा मोघम पार सजीवती, बोले ऐसे लोगों को मर जाना चाहिए। ये भगवान कृष्ण से ही बोलता, हमने नहीं बोला। चार एक्सप्लेनेशन हो गया यज्ञ का। अब अगले विषय पे हम आएंगे अगली कक्षा में।